महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। जीवन चलाने के लिए दोनों जरूरी है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। चंचलता और स्थिरता दोनों आवश्यक है। अगर चंचलता न हो तो कोई काम नहीं हो सकता। तो चंचलता जरूरी है, ये तो सब जानते हैं। और जितने सारे काम होते हैं सब चंचलता से होते हैं। एक रसोइया या महिला रसोई बनाती है, हाथ चलता है और भी कुछ चीज़ें चलती है तो रसोई बन जाती है। और रसोई की सारी सामग्री है, वहाँ जाकर चंचलता न करे, फिर और बैठ जाए तो 8 घंटा बैठी रहे तो भी रसोई नहीं बने। हाथ की चंचलता भी जरूरी, पैर की चंचलता भी जरूरी, वाणी की चंचलता भी जरूरी और मन की चंचलता भी जरूरी है। उसके बिना काम नहीं होता। तो चंचलता या प्रवृत्ति यह हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो फिर ध्यान की क्या जरूरत? चंचलता आवश्यक है, फिर स्थिरता की क्या जरूरत? इस पर विचार करें कि हर वस्तु की एक सीमा होती है और हर कार्य का एक प्रयोजन होता है। सीमा और प्रयोजन। पैर की चंचलता जरूरी है, पर दिन भर चलता चला जाए तो वह हानिकारक हो जाता है। दिन भर हाथ हिलता रहे वह भी हानिकारक होता है। और दिन भर बोलता रहे तो लोग कहते हैं बकवास कर रहा है, इसके सिर में कोई कुत्ते की हड्डी है जो थकता ही नहीं। अति को कोई अच्छा नहीं मानता। व्यवहार की भाषा में भी है कि इनकी सीमा होनी चाहिए कि चले तो कितना चले। हम लोग भी सीमा रखते हैं, 12 किलोमीटर चलना है या 14 किलोमीटर चलना है। यह नहीं कि दिन भर चलते ही चले जाए। बोलने की भी सीमा के कितना बोलना है, और सोचने की भी सीमा तो है, पर उसका काम जरा टेढ़ा काम, जटिल काम है। बस की बात नहीं, हाथ की बात नहीं। आदमी चाहता है कि न सोचूं, अब न सोचूं ये करने के लिए और सोचना शुरू कर देता है। बड़ी कठिन का बात है। तब फिर एक विकास हुआ कि भाई संतुलन स्थापित करो। चंचलता और स्थिरता दोनों का योग होना चाहिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का योग होना चाहिए। कोई प्रवृत्ति नहीं और कोई निवृत्ति भी नहीं, काम नहीं चलता, जीवन भी नहीं चलता। कोरा बोलना जरूरी नहीं, न बोलना भी जरूरी है। चलना कोरा जरूरी नहीं, न चलना भी जरूरी है।
तो दो बातें हमारे सामने आ गई कि चंचलता और स्थिरता दोनों जरूरी है। गति और स्थिति ये सारा प्रकृति का नियम है और गति और स्थिति पर सारा संसार टिका हुआ है। तो फिर एक सिद्धांत भी बना प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति करो साथ साथ में निवृत्ति करो। एक मुनि के लिए विधान है कि वह बाहर जाकर घूमकर आए, तो घूमना तो प्रवृत्ति है, और घूमने के बाद जब आए तो आकर कायोत्सर्ग करे, निवृत्ति करे। कायोत्सर्ग करना अनिवार्य है। 24 कायोत्सर्ग जरूरी है। इस नियम को खासकर पैदल चलने वालों को समझना जरूरी है कि 5 किलोमीटर घूमे, आकर बैठे, बैठते ही खाना शुरू कर दिया, आकर बैठे बैठते ही पानी पीना शुरू कर दिया, तो वह घूमना भी व्यर्थ हो जाएगा, शरीर बीमार हो जाएगा। जब 5 किलोमीटर घूमे हैं तो शरीर की सारी धातुएं क्षुब्ध हो गई है, सब में चंचलता आ गई है, क्षुब्ध हो गई है। और जब तक वे सम अवस्था में न आ जाए तब तक खाने का मतलब बीमारी को बुलाना है। धातु वैषम्यम धातु साम्यम, साम्य आ जाए, उसमें क्षोभ न रहे, सब धातुएं शांत अवस्था में आ जाए, क्षुब्ध अवस्था में न रहे, उस समय खाना पीना आवश्यक हो जाता है, कठिनाई पैदा नहीं करता। मैंने अनेक बार कहा कि पूज्य कालू गणित के जो नियम थे, कहीं भी बाहर जाते और वापस आते, शौच के लिए जंगल जाते या और किसी काम से बाहर जाते, आने के बाद 10 मिनट से पहले 9 मिनट पर भी पानी नहीं पीते। घड़ी देखता रहता कि 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट घट रहा है। ठीक 10 मिनट के बाद पानी पीते, यानी 10 मिनट तक बिल्कुल, जब धातुएं साम्य हो जाए तब करे। मुनि के लिए विधान है, काऊ सग्गं तवो कुज्जा, बाहर घूमकर आए, 100 कदम से भी ज्यादा बाहर घूमकर आए तो आकर कायोत्सर्ग करे, जिससे कि धातुओं का साम्य हो जाए। यानी प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति का होना जरूरी है। श्रम के बाद विश्राम, और इसी में छिपा है ध्यान का रहस्य। ध्यान स्वाभाविक है, ध्यान के लिए बहुत प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, ध्यान स्वाभाविक है। जैसे चलना स्वाभाविक, वैसे विश्राम करना भी स्वाभाविक है। बोलना स्वाभाविक है, तो न बोलना भी स्वाभाविक है। 24 घंटा कोई बोलता रहे तो कठिनाई पैदा होती है, अपने आप ही बंद हो जाता है। सोचना जरूरी है, तो न सोचने की स्थिति में भी आदमी रहना चाहता है। ये तीनों काम चलते हैं। आचार्यों ने विचार किया कि इससे आगे भी हम जा सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारे भीतर बहुत शक्ति है,
आत्मा में शक्ति है, चेतना है, दो आनंद है, तीनों है। हमारे भीतर जो चेतना है उसमें आनंद भी है, शक्ति भी है और गति भी है। तीनों है, ज्ञान है, पर चंचलता की अवस्था में हम भीतर का अनुभव नहीं कर सकते। यह एक सिद्धांत सामने आया कि चंचलता की स्थिति में अपने भीतर के आनंद का पता नहीं चलता। चंचलता की स्थिति में अपने भीतर की शक्ति का भी पता नहीं चलता और चंचलता की स्थिति में अपने भीतर के ज्ञान का भी पता नहीं चलता। इस चिंतन को जब आगे बढ़ाया तब चिंतन आगे बढ़ा और एक सिद्धांत का विकास हुआ कि हमें अगर भीतर की शक्तियों का विकास करना है, अनुभव करना है, तो शरीर की चंचलता को भी कम करना चाहिए। इस चिंतन से कायोत्सर का विकास हुआ। हमें वाणी की चंचलता को भी कम करना चाहिए। इस चिंतन से मौन का विकास हुआ। मौन करना बहुत कम लोग जानते, बहुत कम जानते हैं। मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि मौन में मेरा विश्वास नहीं, इसलिए नहीं है कि करना हम जानते नहीं है। लोग मौन करना जानते नहीं। केवल होठ न हिले, जीभ न हिले, दांत में स्पंदन न हो, इतना ही मौन है तो मौन का अर्थ बहुत बड़ा नहीं, बस वैसा ही है कि चलने के बाद विश्राम करना और बोलने के बाद विश्राम करना। मौन का अर्थ है कि हमारा जो स्वर यंत्र है वह स्वर यंत्र काम करना एक बार स्थगित कर दे। स्वर यंत्र, हमारा सारा जो वोकल सिस्टम है स्वर यंत्र है, वह शांत हो जाए, उसका नाम है मौन। यानी ऐसे तो मौन कर लिया और मन में इतनी कल्पनाएं आ रही है कि मौन में पूरा महल बना लेता है। इसे वास्तव में मौन नहीं माना गया। वैज्ञानिक प्रयोग भी हुए। एक आदमी ने बोलना बंद कर दिया, अब नापा गया कि स्वर यंत्र तो बिल्कुल सक्रिय है, काम कर रहा है, केवल उच्चारण नहीं हो रहा है, काम पूरा कर रहा है। तो वह विकास शक्ति जो भीतर का होना चाहिए वह नहीं होता। मौन का वास्तविक अर्थ तो होता है कि स्वर यंत्र का भी कायोत्सर्ग कर देना। इसलिए हम लोग प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग में कंठ का कायोत्सर्ग कराते हैं। कंठ का कायोत्सर्ग, इसका मतलब है जो हमारा स्वर यंत्र है वह भी अपना काम करना बंद कर दे, तो फिर कल्पना नहीं आएगी। मन में चिंतन चल रहा है, कल्पनाएं चल रही है, स्मृतियां चल रही है मन में, तो अगर किसी के पास यंत्र हो तो नाप सकता है कि जो मन में चल रही है वह सारी की सारी वाणी में चल रही है।
वाणी और मन को अलग नहीं, मन वाणी के बिना तो सोच नहीं सकता। एक आदमी के मन मौन है, वह सोचता है कि मुझे पर्युषण का प्रवचन सुनने जाना है, बोलता नहीं है, कहता नहीं है, पर उसका स्वर यंत्र बिल्कुल उस भाषा को बोल रहा है, और उस भाषा को आज तो वैज्ञानिक साधनों से पकड़ भी सकते हैं कौन आदमी क्या बोलता है। तो मौन का अर्थ तो बहुत गहरा था। मौन एक ध्यान है। जैन आचार्यों ने ध्यान के 3 प्रकार बताए, और बहुत सारा विवरण है, पर एक स्थूल दृष्टि से 3 प्रकार बतला दिए: मानसिक ध्यान, वाचिक ध्यान और कायिक ध्यान। ये कायोत्सर्ग करना, काया की चंचलता को कम करना या रोकना, यह हमारा कायिक ध्यान है। न बोलना, मौन करना, और उससे आगे जाए तो स्वर यंत्र के प्रकंपनों को भी कम करना, यह हमारा वाचिक ध्यान है। और चिंतन न करना, यह हमारा मानसिक ध्यान है। चिंतन भी एकदम बंद नहीं होता, ध्यान में कोई चिंतन एकदम बंद नहीं होता। हम बड़ी समस्या है कि चिंतन करें तो ध्यान नहीं होता, तब मन को किसी एक चिंतन पर लगा देते हैं, एक बिंदु पर टिका देते हैं, यानी एक पर एकाग्रता कर लेते हैं। चलता है, चिंतन चल रहा है, पर एक पर चल रहा है, नाना विषयों पर नहीं चलता। इसीलिए 2 शब्द बन गए, और जो ध्यान का प्रयोग करने वाले हैं, कराने वाले, उन्हें याद भी रखने चाहिए: व्यग्रम मनेर समग्र मने, स्थिरम मने स्थिरम। व्यग्रम, अनेक आलम्बनों पर मन घूमता रहता है, वह मन की व्यग्र अवस्था है। और एक आलम्बन पर टिक जाता है, वह मन की एकाग्र अवस्था है। समग्र अवस्था एकाग्र अवस्था है। एक पर टिक गया तो चिंतन तो चलता रहता है। हम लोग ध्यान करते हैं, चंचलता एकदम बंद नहीं होती, न शरीर की चंचलता एकदम बंद होती है। इसीलिए ध्यान के संकल्प में करते हैं: अन्नत्थ ऊषशीयेणं नीशशीयेणं खाशीयेणं छीयेणं जम्भायेणं। पहले कहते भाई इतना तो चलेगा, इसके सिवाय मैं स्थूल चंचलता नहीं करूँगा। तो शरीर की भी पूरी चंचलता बंद नहीं होती, वाणी की भी पूरी चंचलता बंद नहीं होती, और मन की भी पूरी चंचलता बंद नहीं होती। तब फिर ध्यान का मतलब कि ध्यान का अर्थ है कि शरीर की चंचलता, जो भीतर की चंचलता है, उसे तो हम रोक नहीं सकते। श्वास चल रहा है, रक्त का संचार पूरे शरीर में हो रहा है, उसे तो हम रोक नहीं सकते, किंतु हम कोई स्थूल प्रवृत्ति नहीं करें, न हाथ हिलाएं, न पैर हिलाएं, कोई अवयव न हिलाएं। इस प्रवृत्ति को हम रोक दें, यह हमारी कायिक स्थिरता हो गई, कायोत्सर्ग हो गया। इतना हम कर सकते हैं। वाणी का भी है कि जो बोलने के स्थान है उनका प्रयोग हम न करें, उच्चारण न करें, इतना संभव है। और मन को भी अलग अलग आलम्बनों पर न ले जाएं, यह करना हमारे लिए संभव है। हमारा ध्यान सापेक्ष एकाग्रता, सापेक्ष स्थिरता, और 3 की स्थिरता करनी है: शरीर की स्थिरता, वाणी की स्थिरता
और चिंतन की, मन की स्थिरता, इन तीनों को स्थिर करना है। क्या होगा? इसका उत्तर मैं दूं इसकी अपेक्षा अच्छा है कि ध्यान करने वाले ही उत्तर खोज लें। जब हम शरीर, वाणी और मन तीनों को एकाग्र करते हैं और स्थिर करते हैं, उस समय भीतर के स्पंदन हमारे बदल जाते हैं, हमारी रासायनिक प्रक्रिया भी बदल जाती है। और कभी कभी तो इतना आनंद होता है कि भीतर के आनंददायी रसायन भी झरने लग जाते हैं। ऐसे तो आपको पता नहीं चलता, बाहर से देखें, पर हमारे शरीर के भीतर रसायन बहुत है। हमारे मस्तिष्क में कितने तो प्रोटीन बनते हैं, बहुत प्रोटीन बनते हैं, बहुत केमिकल रसायन बनते हैं। सुख देने वाले रसायन भी बनते हैं और दुख देने वाले रसायन भी बनते हैं। एक प्रकार से रसायनों से भरा हुआ है हमारा शरीर। जब हम मन, वचन, काया की एकाग्रता या स्थिरता करते हैं, उस समय हमारे शरीर के रसायन बदल जाते हैं। जो अशुभ है या कष्ट देने वाले हैं, वे शुभ में बदल जाते हैं। इसीलिए बतलाया गया कि ईर्यापथि की क्रिया या वीतराग को जो ध्यान में रहते हैं, ध्यान में हैं, वीतराग हो गए, कि उस क्रिया में जो सुख होता है, सारी दुनिया के सुख को तराजू के एक पल्ले में रख दें और वीतराग के सुख को एक पल्ले में रखें तो पल्ला भारी किसका होगा? वीतराग का पल्ला भारी रहेगा। इतना सुख है हमारे भीतर, इतना सुख है, किंतु चंचलता के कारण हमें उसका पता नहीं चलता। इसलिए आवश्यक है हर आदमी के लिए कि हम चंचलता को अनावश्यक न बढ़ाएं। सीमित चंचलता तो रहेगी, जितनी आवश्यक उतनी चंचलता तो रहेगी, किंतु चंचलता को ज़्यादा न बढ़ाएं, उस पर नियंत्रण करते रहें। वाणी की चंचलता को भी अनावश्यक न बढ़ाएं, शरीर की चंचलता को भी अनावश्यक न बढ़ाएं और मन की चंचलता को भी अनावश्यक न बढ़ाएं। बस इस अनावश्यकता पर कंट्रोल करने का मतलब है हमारा ध्यान। ध्यान का अर्थ हो गया कि शरीर, वाणी और मन की अनावश्यक चंचलता पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, उसका नाम है ध्यान। उस ध्यान से कुछ नई दुनिया का आभास होता है। चंचलता में पता नहीं चलता, चंचलता में बहुत सारी बातें चली जाती है। मन चंचल है या दूसरी जगह टिका हुआ है, पूछो कि अभी अमुक आदमी गया था तो मुझे पता नहीं। अरे तेरे सामने से गया था कि पता नहीं, मेरा मन कहीं दूसरे काम में अटका हुआ था। अन्य मनस्कता दूसरे काम में अटका हुआ था। जब मन करणीय के सिवाय दूसरे में अटक जाता है तो समस्या होती है। भोजन कर लिया, चुलू कर लिया और 10 मिनट बाद पूछता है मुनीम से, तो मुनीम जी आज मैंने रोटी खाई या नहीं खाई।
क्योंकि मन उसमें टिका हुआ नहीं था। इसलिए हम ध्यान की साधना करें तो ये समझ लें कि ध्यान के बिना हमारा व्यावहारिक जीवन भी अच्छा नहीं होता, ध्यान के बिना हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। शरीर की ज़्यादा चंचलता बीमारी पैदा करती है, वाणी की ज़्यादा चंचलता भी बीमारी पैदा करती है, और मन की ज़्यादा चंचलता भी बहुत बड़ी बीमारी पैदा करती है। तो हम प्रवृत्ति को रोक नहीं सकते, बहुत साफ समझ लेना है। हम चंचलता को एकदम रोक नहीं सकते, कठिनाई किंतु साथ में यह है कि एकदम नहीं रोक सकते, पर बिल्कुल रोकने का प्रयत्न न करें तो हमारी कठिनाई और बढ़ जाएगी। खुला न छोड़ें, लगाम हाथ में रहे। जब बादशाह ने कहा कि हाथी पर चढ़ना है तो बोला लगाम लाओ। लगाम कहाँ है? क्यों सदा घोड़े पर ही चढ़ता था, हाथी वहाँ होता नहीं था। कि लगाम लाओ। कि लगाम तो नहीं है, तो जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं होती उस पर मैं भी नहीं चढ़ता। एक लगाम की जरूरत है, लगाम हाथ में रहे तो फिर अपने आप हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेक्षा ध्यान में शिविर में कोई भाग ले या न ले, अन्य किसी ध्यान शिविर में भाग कोई ले या न ले, सब ले ही नहीं सकते। किंतु ध्यान के अर्थ को समझ लें तो हर आदमी घर बैठे रोज ध्यान कर सकता है, करना चाहिए, और बहुत सारी समस्याओं से बच सकता है। हर आदमी सोच सकता है कि आज 24 घंटा में मैंने शरीर से कितना काम लिया, ज़्यादा लिया या जितना लेना चाहिए उतना लिया। हर चीज़ की सीमा है कि पैर सीमा है कि कितना काम लेना चाहिए, हाथ से भी कितना काम लेना चाहिए। मैंने ज़्यादा तो नहीं लिया, और मैंने अनावश्यक वाणी का प्रयोग तो नहीं किया, मैंने अनावश्यक चिंतन तो नहीं किया। इस चिंतन पर जीवनचर्या बनाए तो घर बैठे ही ध्यान हो जाएगा। ये ध्यान ही है। जब हम शरीर, वाणी और मन की अनावश्यक प्रवृत्ति को रोकते हैं तो बिना शिविर में भाग लिए ध्यान हो जाता है। हर आदमी ध्यान करता है, करना भी चाहिए, किंतु समझना जरूरी है। एक बार शिविर में आ जाए तो पूरी बात समझ में आ जाती है। कोई जीवन भर तो शिविर में रह नहीं सकता, एक बार में समझ लेता है। और शिविर में न भी आए, वैसे भी सिद्धांतों को समझ ले, उनका प्रयोग करे तो अच्छा ध्यान हो सकता है। यह एक दूसरी दुनिया का दर्शन है। हम जिस दुनिया में जीते हैं वह स्थूल दुनिया है, इंद्रियों की दुनिया है। आँख से देख लो, कान से सुन लो, हाथ से छू लो, स्थूल दुनिया है, स्थूल जगत की। किंतु परमाणु को, एटम को आप हाथ से नहीं छू सकते ऐसे। आज के वैज्ञानिक भी एटम पर बहुत काम कर रहे हैं, पर हाथ से तो नहीं छूते। एक सूक्ष्म जगत की दुनिया है। निवृत्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने की प्रक्रिया है।
जो लोग कोरी प्रवृत्ति में रहते हैं और निवृत्ति को नहीं जानते, वे अच्छा शांति का जीवन और स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः गुरवे नमः ॐ श्री